गाइज नोट पे का लिस्टिंग डेट चेंज हो चुका है एंड इन लोगों ने अनाउंसमेंट करके बता दिया ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पे। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अब देखो अभी जस्ट अपडेट यहाँ पर दे दिया है। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। एंड साथ के साथ यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, जैसे टोकनोमिक्स के बारे में बात करेंगे, आपको सेल करना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। एंड जब आप लोग क्लेम करोगे तो क्लेम करने के बाद कैसे सेल करके बैंक में पैसे लेने हैं, ये पूरा डिटेल वीडियो ये होने वाला है। तो A to Z आप देख लेना, पूरा आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि डेट चेंज हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों ने कुछ देर पहले ये अनाउंसमेंट किया, जहाँ पर कि इन लोगों ने लिखा है मेजर अनाउंसमेंट, नोड कॉइन विल बी लिस्टेड ऑन OKX। ठीक है, OKX में पहले इनकी अनाउंसिंग नहीं थी, अब यहाँ पर इन लोगों ने अनाउंसमेंट लाया है। एंड इन लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि इसकी लिस्टिंग जो है 17 जनवरी को UTC टाइम 10 AM में होगी। अब यहाँ पर इन लोगों ने नीचे थोड़ा सा क्लियर भी किया है कि टू अलाइन विद आवर लिस्टिंग ऑन OKX द नोड कॉइन TZ हैज ऑफिशियली बीन रीशेड्यूल्ड। ठीक है, एडजस्टिंग द लिस्टिंग डेट इंश्योर्स आवर लॉन्च ऑन OKX अ टीयर 1 एक्सचेंज मैक्सिमाइजेस एक्सपोजर एंड पोजीशंस नोड पे टू डिलीवर इवन ग्रेटर वैल्यू टू आवर इकोसिस्टम। तो गाइज इन लोगों का यही है कि टीयर 1 का एक्सचेंज है OKX, तो यहाँ पर उनके साथ थोड़ा बहुत अलाइनमेंट करने के चलते जो है थोड़ा सा डिले इन लोगों को करना पड़ रहा है। एंड अब 14 जनवरी को TG नहीं होकर 17 जनवरी को होगा। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक भी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफी डाउन भी जा रहा है। अगर क्रिप्टो मार्केट को देखें तो बिटकॉइन भी $91,000 पे आ चुका है एंड अभी कुछ सही भी नहीं लग रहा है। तो ठीक है, हो सकता है तब तक और मार्केट अच्छा हो जाए, तो एक पॉजिटिव साइड वो भी देखने का रहेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके टोकनोमिक्स पे। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों ने जो टोकनोमिक्स जारी किया है, जिसमें कि इन लोगों ने लिखा है 42% कम्युनिटी इंसेंटिव्स पे लिए इन लोगों ने रखा है, जिसमें कि 26.50%। ठीक है, ये फ्यूचर्स कंट्रीब्यूटर इंसेंटिव्स के लिए है, मतलब कि सीजन 3 वगैरह जो आएगा ना, तो फ्यूचर एयर ड्रॉप के लिए इन लोगों ने 26.5% बचा के रखा हुआ है। एंड साथ में यहाँ पर इन लोगों ने जो लिखा है कि 11.5% इन लोगों ने एयर ड्रॉप 1 के लिए रखा है। ठीक है, अभी जो होने वाला है। उसके बाद 4% वैलिडेटर्स के लिए। एंड इस साइड अगर बात करें तो देखो इन लोगों ने बताया कि 22.5% इकोसिस्टम नेटवर्क एंड फाउंडेशन, 14% टीम के लिए, और साथ ही साथ 21.5% इन्वेस्टर्स एंड एडवाइजर्स के लिए। तो ये था कुछ टोकनोमिक्स। तो यानी कि सीजन 3 में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट में टोकन अभी भी इन लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की। तो प्राइस गाइस यहाँ पर देखो काफी सारे लोग ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि फी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो कि बिटगेट का है शायद से, जिसमें 30 नोट कॉइन का यहाँ पर $1.5 दिखा रहा है। तो यहाँ पर गाइस ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब वाना कॉइन भी यहाँ पर लॉन्च होने वाला था ना, तो उसका भी दिखा रहा था कि 6 वाना कॉइन का यहाँ पर वैल्यू लगभग $1 है, बट वाना लिस्ट कितने में हुआ था? $30 पे। तो आई डोंट थिंक कि ये सही स्क्रीनशॉट है या फिर क्या है। ठीक है, ये कुछ एडिटेड भी हो सकता है या फिर बस अफवाह फैलाने के लिए है। ठीक है, तो इस पे आप लोग ध्यान मत देना। बेसिकली हम लोग अगर अभी इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो वहां पर 208 मिलियन यहाँ पर इन लोगों ने इनिशियल सप्लाई की बात की है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग प्राइस देखते हैं ना, तो यहाँ पर देख सकते हो अगर $100 मिलियन का मार्केट कैप होता है तो यहाँ पर $0.48 मतलब नियरली $0.5 यहाँ पर इसकी प्राइस होगी, अगर $100 मिलियन मार्केट कैप पे अगर आता है। $200 मिलियन पे 0.96 यानी कि $1 के आसपास इसका रेट रहने वाला है। 500 मिलियन पे अगर आता है तो $2.4, 1 बिलियन पे अगर आता है तो $4.8, 2 बिलियन पे अगर आता है तो $9.62, और अगर 5 बिलियन के रेट पे आता है तो $24। बट ये तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का बात कर दिया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर लगभग $200 मिलियन तक का मार्केट कैप आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड $1 ईजिली होने वाला है। तो इतना ही है। ठीक है, 0.7 to $1 यहाँ पर $1.2 रह सकता है। एंड हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर उतना प्राइस ना मिले तो आप थोड़ा सा वेट करोगे, 1-2 दिन 3 दिन या 1 वीक, या फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सही होता है तो हो सकता है कि ये प्राइस $1.5 $2 भी जा सकता है, बट ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें होल्ड करना है या सेल करना है। तो गाइस होल्ड या सेल करना यहाँ पर 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ये $100 मिलियन के मार्केट कैप पे आता है, यानी कि $0.5 या उससे नीचे रेट रहता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा वेट कर सकते हो $1 टच करने का। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो, अगर $1 पे आता है तब तो आप 100% सेल करके निकल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उससे कम आता है, जैसे 0.7 पे आ गया, 0.6, 0.5 पे, तो उस समय पे आप 50% बेच के 50% होल्ड कर सकते हो, ताकि वो अगर $1 जाए कुछ दिन में, 3 दिन 4 दिन या 1 वीक पे, तो फिर आप जो है बचे हुए कॉइन्स को $1 पे सेल कर पाओ। तो यही कुछ है, $0.5 या मतलब $1 से कम रहा तो 50% सेल कर देना, 50% रख लेना, और अगर $1 पे आता है, $1.2 पे आता है तो आप
100% भी सेल कर सकते हो, ये आपके ऊपर बिल्कुल है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर कि जब क्लेम का ऑप्शन आएगा तो आप कैसे उसको क्लेम करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो पैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो ये मेरा नोटपे का डैशबोर्ड है एंड यहाँ पर देखो ऊपर चेक एयर ड्रॉप का ऑप्शन आ रहा है जिसपे कि क्लिक करने से मेरा कॉइन वगैरह शो कर रहा है। तो आई होप यहीं पर कुछ क्लेम का ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आएगा, आप जैसे आप क्लेम पे क्लिक करोगे ना तो वो आपका सारा टोकन्स आपके फैंटम वॉलेट पे आ जाएगा, यानी कि सोल वॉलेट पे आ जाएगा। अगर आपने सोल फ्लेयर दिया होगा, बिटगेट वॉलेट दिया होगा, फैंटम वॉलेट दिया होगा तो वो वहां पर आपका आ जाने वाला है। अब देखो अभी यहां पर तो मेरे पास आया नहीं है, बट एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं प्रोसेस की कैसे आपको लिस्ट होने के साथ क्या काम करना है। सबसे पहले क्लेम का ऑप्शन आएगा, आप लोग इनके वेबसाइट से क्लेम पे क्लिक करके क्लेम करना है। वो टोकन डायरेक्ट क्या होगा कि आपके वॉलेट पे आ जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर वॉलेट पे भी देखो, मान लो ये सोलाना टोकन मेरे पास देखो है, सोलाना कॉइन, मान लो ये अभी के लिए ये नोड कॉइन है, ठीक है। अब इसको हमें सेंड करना होगा किसी एक्सचेंज में। इसको हम लोग यहाँ से देखो स्वैप करने का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ से स्वैप भी कर सकते हैं, ठीक है, यूएसडीटी में। बट अगर एक्सचेंज में आप करना चाहो तो एक्सचेंज में भी कर सकते हो, वो ज्यादा आई थिंक सही रहेगा। तो देखो यहां पर क्या करना कि मान लो ये वाला आपका टोकन है, ठीक है, नोड कॉइन का, आपको क्या करना है यहां पर सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोगों को एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। अब एड्रेस किसका डालोगे, आप जिस एक्सचेंज में ये लिस्ट हो रहा है। तो अभी के लिए इंडियन यूजर्स तो यार KuCoin को करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि KuCoin इंडिया में लीगली रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहां पर देखो KuCoin का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। अब क्या करोगे कि आप यहां पर से भेजोगे उसको KuCoin में, तो आपको यहां पर ऊपर ही एक डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर सर्च करना है आपको नोड कॉइन, ठीक है, नोड कॉइन ऐसे सर्च करना है। अभी नहीं आ रहा है, उस समय आपका आ जाएगा। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर सोल सर्च कर लेते हैं, क्योंकि अभी सोलाना वहां पर मैंने रखा हुआ है, तो सोल ये मैंने सर्च किया। अब देखो यहाँ पर एक डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा एंड ये नेटवर्क लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो सोल नेटवर्क ही होगा नोड कॉइन का भी, तो आप सोल सेलेक्ट कर लेना। अब देखो आपको ना यहाँ पर एक QR कोड के साथ साथ आपको एक एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर आके उसी एड्रेस को आपको डाल देना है। तो कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर से हम लोग आके इसको इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं फैंटम वॉलेट पे। सोल फ्लेयर पे भी सेम होगा, बिटगेट पे भी सेम होगा। ये डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा आप कितना टोकन यहाँ से भेजना चाहते हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको मैक्स कर देना है एंड मैक्स करने के बाद नेक्स्ट करना है एंड नेक्स्ट करने के बाद वहां पर कंफर्मेशन वगैरह होगा। उस चीज को करके आपका ये आ जाएगा आपके एक्सचेंज में, ठीक है। एक्सचेंज में आने के बाद यहां पर आपको सेल करना है। आप सेल कैसे करोगे, आप सीधा मार्केट पे जाओगे, मार्केट पे जाने के बाद यहां पर नोड कॉइन सर्च कर लोगे। अभी नोड कॉइन तो है नहीं, इसके लिए मैं यहां पर सोल कॉइन सर्च कर लेता हूं। सोल कॉइन यहां पर सर्च करने के बाद यहां पर सीधा सेल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पर सेल आएगा, लिमिट से हटा के इसको कर देना मार्केट। मार्केट में करने के बाद इसको 100% कर देना या 50%, जितना भी आप करना चाहते हो। एंड सेल, यहां पर सेल नोड का ऑप्शन रहेगा, सेल नोड कॉइन, ठीक है, उस पे क्लिक करके सेल कर देना। सेल करने के बाद आपके पास आ जाएगा USDT, ठीक है। अब USDT को फिर सेल करना है P2P के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन P2P में गाइस बैंक फ्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आप P2P ना करके इसको अब आप लोग कर दोगे शिफ्ट इंडियन एक्सचेंज में, यानी कि CoinDCX, कॉइन स्विच कुबेर, जहां भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो USDT आपके पास आ जाएगा। अब USDT को आपको करना है यहां से विड्रॉ कैसे करेंगे, तो यहां पर सिंपली से आपको फंडिंग वाले अकाउंट में आ जाना है एंड यहां से विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड USDT जो दिखेगा आपको USDT पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको एड्रेस मांगेगा, तो यहां पर एड्रेस देना है इंडियन एक्सचेंज का। तो मैं जल्दी से इंडियन एक्सचेंज ओपन कर लेता हूं। तो ये रहा CoinDCX, यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर क्लिक करने के बाद यहां से हम लोग इसका डिपॉजिट एड्रेस लेंगे। तो डिपॉजिट एड्रेस लेने के यहां पर सिंपली फंड्स का एक ऑप्शन दिखेगा, प्लस का आइकन दिखेगा, यहां पर क्लिक करना। उसके बाद कॉइन्स में चले जाना। कॉइन्स में जाने के बाद यहां पर आपको सर्च कर लेना है USDT। पहले तो डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, यहां डिपॉजिट पे क्लिक कर देना। उसका देखो टेदर USDT का यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक एड्रेस दिख जाएगा, ठीक है, देख सकते हो यहां पर एड्रेस दिख गया। इसको कॉपी करके यहां पर हमें कर देना है पेस्ट, क्योंकि अब हम लोग KuCoin से इसको CoinDCX पे लेके जाएंगे एंड वहां पर USDT को सेल करके INR में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से देखो BEP20 सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है, ERC20 भी है, ट्रॉन भी है। तो आप ट्रॉन भी कर सकते हो, लेकिन BEP20 भी है, कोई दिक्कत नहीं है।
है, सेम नेटवर्क को आपको KuCoin में यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। तो BEP20 मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैक्स इसको कर देना ताकि जितना भी टोकन है, मतलब जितना भी USDT है वो यहाँ पर हो जाए सेलेक्ट, एंड उसका विड्रॉ पे क्लिक करके पासवर्ड वगैरह डाल के विड्रॉ कर लेना। अब क्या होगा कि वो USDT आ जाएगा आपके CoinDCX में, ठीक है। CoinDCX में आने के बाद वो आपको अगेन यहाँ फंड्स वाले ऑप्शन में आना है, एंड यहाँ पर आपको कॉइन्स में जाओगे ना तो आपको आपका USDT दिख जाएगा कि कितना आपके पास पड़ा हुआ है। जैसे देखो मेरे पास 5 USDT आ चुका है। जब आप लोग किसी अदर एक्सचेंज से यहाँ पर भेजोगे ना तो यहाँ पर कभी कभी एक ट्रांजेक्शन वाले एरिया में इस जगह पे एक वेरिफिकेशन के लिए आता है कि आपने ये USDT कहाँ से लाया है, तो वो फिल कर देना कि मेरे अदर वॉलेट से मैंने लाया है। बस आपको यहाँ पर आपका USDT दिखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर से सिंपली से देखो गेनर्स लूजर्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाना है, एंड उसके बाद यहाँ पर से हम लोग USDT को सेल कर देंगे एंड INR में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपली से देखो वॉल्यूम वाला ऑप्शन में जाना है, टेरर पे क्लिक करना है, यहाँ पर देखो सेल का ऑप्शन है, सेल पे क्लिक करना है, एंड कितना USDT आप सेल करना चाहते हो तो जितना भी आपके पास है, जैसे मेरे पास 5 है, 5 मैंने लिख दिया, एंड स्वाइप टू सेल मैं कर दूंगा यहाँ पर से, बस ये सेल हो जाएगा। अब सेल होने के बाद फिर से जब आप अपने फंड्स वाले एरिया में जाओगे ना, ये रहा फंड्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको आपका फंड देखने को मिल जाएगा। अब इसको विड्रॉ करना है अपने बैंक में, तो सिंपली यहाँ से विड्रॉ INR का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद विड्रॉ INR पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो, तो उतना अमाउंट यहाँ पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद नीचे विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके विड्रॉ कर लेना, और इस तरीके से आपका जो है पूरा फंड आपके बैंक में आ जाएगा INR रुपीज में। गैस फी कितना लगेगा, तो इन लोगों ने बोला है कि $2 से $5 के बीच आप रख लेना। तो अब बात आती है गाइस कि आप कैसे करोगे इस चीज को। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है गाइस। सबसे पहले तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आप दे दो मुझे कुछ गैस फी, तो भाई देखो सोल का गैस फी देखो $2 से $5 अगर मैं देने जाता हूँ किसी को भी, तो यहाँ पर 1000-2000 लोग देखते हैं। मतलब कि अगर मैं $2 करके भी सोचूं ना देने का, तो 1000 लोग पे कितना हो जाता है देख सकते हो, $2000 का वैल्यू। मतलब उतना का ना मैंने एयर ड्रॉप लिया है, ना ही चैनल से उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं पहले देखता हूँ जैसे लिस्ट होगा जो भी गैस फी होगा कितना है नहीं है, वो अमाउंट जैसे मुझे पता चलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ लोगों को जरूर से देने की कोशिश करूंगा जो नीडी पीपल हैं और जो एक्टिव पीपल हैं मेरे चैनल पे। बाकी अब बात करते हैं कि आप इसको करोगे कैसे। तो देखो अगर आप एयर ड्रॉप का वीडियो देख रहे हो ना, आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने पहले कोई ना कोई एयर ड्रॉप जरूर किया होगा, एंड आपके पास USDT तो होगा ही। तो आप उस USDT को बस यहाँ पर ट्रांसफर करो। कैसे ट्रांसफर करोगे, तो किसी भी एक्सचेंज से कर सकते हो, लेकिन USDT सोल के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब USDT नहीं होगा, USDT से आपको सोल कॉइन बाई करना होगा, एंड उस सोल को आपको भेजना पड़ेगा अपने फैंटम वॉलेट, सोल फ्लेयर वॉलेट या बिटगेट वॉलेट, जहाँ पे भी आपने नोड कॉइन को लिया है। तो गाइस देखो यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज से विड्रॉ करने जाओगे आप, तो आपको वहाँ पर मिनिमम जो है 0.1 सोल या फिर अच्छा खासा मतलब $5 का सोल विड्रॉ करने नहीं देगा। तो इसके लिए आप जो है एक एक्सचेंज का यूज कर सकते हो जिसका नाम है CoinX का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। विदाउट KYC एक्सचेंज है, वहां पर जाकर बस आप अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद यहां पर से खरीद लेना सोल कॉइन या जो भी है, एंड विड्रॉ भी यहां पर से कर सकते हो। और अगर आपके पास पहले से है USDT पड़ा हुआ तो उसको पहले यहां भेज देना, यहां भेजने के बाद यहां से खरीद लेना सोल कॉइन, एंड यहां से विड्रॉ करके ले लेना, ठीक है। अब आप डायरेक्ट फैंटम वॉलेट से भी सोल कॉइन बाय कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर देख सकते हो बाय का एक ऑप्शन देखने को मिलता है फैंटम वॉलेट में ही। बाय पे क्लिक कर देना, बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सोल पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। तो मैं $5 डालता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पर बाय करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर बाय करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो कि 0.02 सोल भी मैं बाय नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना, सीड फ्रेज है मतलब सोल वॉलेट का सीड फ्रेज आप लेके चले जाना अपने सोल फ्लेयर वॉलेट में, ठीक है। सोल फ्लेयर वॉलेट डाउनलोड करो, वहां पर आप 12 वर्ड्स या 24 वर्ड जितने भी वर्ड का आपका सीड फ्रेज है फैंटम वॉलेट का या बिटगेट वॉलेट में, जहां से भी आपने किया है सोल वॉलेट, ठीक है, उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना डाउनलोड करके सोल फ्लेयर को, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि क्रिएट अकाउंट विद सीड फ्रेज, मतलब इंपोर्ट सीड फ्रेज। वहां पर इंपोर्ट पे क्लिक करना एंड सीड फ्रेज डालना, आपका सेम फैंटम वॉलेट का अकाउंट आपके सोल फ्लेयर में भी शो होने लगेगा। एंड अब यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए करने को बोला क्योंकि यहाँ पर भी देखो बाय का ऑप्शन मिलता है। बाय पे अगर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर से भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने 200 रुपए डाला है, ठीक है, और उससे भी यहाँ पर UPI के थ्रू बाय करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं सीधा बाय सोल पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर जो है मुझे रिडायरेक्ट कर देगा, एंड देख सकते हो
सारा दिख रहा है यहाँ पर 200 रुपये का सारा कुछ ट्रांजेक्शन फी वगैरह ये लोग कुछ ले सकते हैं, हो सकता है। एंड यहाँ पर क्लिक करके आप लोग बाय कर सकते हो। अकाउंट वगैरह हो सकता है लॉगिन करने बोले, अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल के बनाने बोले, वो कर लेना। एंड यहाँ से भी आप अपना गैस फी इकट्ठा कर सकते हो। तो यही था गाइस पूरा डिटेल वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया लेकिन सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। इस तरीके से आप लोग बैंक में पैसे ले सकते हो, गैस फी का भी जुगाड़ कर सकते हो। एंड कमेंट में बताओ आपके पास कितने नोड कॉइन के टोकन्स हैं आपके अकाउंट पे। एंड बाकी अदर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और हाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।